जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको गीता के कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। गीता में वो चीज़ बताने वाला हूँ कि अर्जुन कौन से श्लोक में क्या कहते हैं और कौन सा पाठ में कौन सा श्लोक है। मैं आपको इस पेज में बताऊँ। इस पेज में सारा के सारे यहाँ पर है कि कितने नंबर में कितने कौन सा श्लोक है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। ये कह रहे हैं, श्रीमान भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्वों को गीता के रूप में महान उपदेश दिया है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन के माध्यम से, ठीक है, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना, उसके माध्यम से ये हुआ। तो भगवान ने अर्जुन को एक मोहरा बनाया, एक माध्यम बनाया, और उस माध्यम में वो विश्वों को यानी कि सारे संसार को श्री गीता के रूप में, ये जो गीता है ये संपूर्ण गीता है, ये गीता के रूप में उपदेश, महान उपदेश दिया। मतलब बहुत बड़ा महान उपदेश दिया गीता के रूप में अर्जुन को। यो अध्याय उसके अवतरण के रूप में इससे दोनों ओर से प्रधान प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधु नाश के आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्ण है। इस प्रकार विषाद भी अच्छा संग जाने पर शारीरिक भोगों से वैराग्य भावना द्वारा कल्याण की अवसरण करने वाला हो जाता है। इसीलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग। दोस्तों अर्जुन विषाद योग पढ़ लीजिए। अर्जुन विषाद योग हर एक पाठ में आपको मिलेगा। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। और यहाँ आपको बताया है अर्जुन विषाद योग कैसे उत्पन्न हुआ, अर्जुन विषाद क्यों कहते हैं। यहाँ पर आपको ये वाला पढ़िए, आपको मिल जाएगा। इसमें जाने पर सांसारिक भोगों से वैराग्य भावनाएं कल्याण की आग्रह करने वाला हो जाता है, तो उसे वैराग्य से उत्पन्न मतलब पार हो जाता, तो उसको विषाद कहते हैं। ठीक है। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से युद्ध विवरण पूछते हैं। पहला अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, तो वो संजय से पूछते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो श्लोक है ना, पहला श्लोक में जैसे क्या उस था, धर्म क्षेत्र गुरुक्षेत्र, ठीक है, वो वाला श्लोक है। तो आप मैं आगे बताऊंगा वो पढ़ के। इस पर संजय दूसरे द्रोणाचार्य पास जाकर दुर्योधन ने बातचीत आरंभ करने की वर्ण किया है। तीसरे दुर्योधन द्रोणाचार्य विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथवें छठवें तक सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाते हैं। सातवें में द्रोणाचार्य अपनी कुछ सेनानकों का भाली भांति जान ले के लिए कहकर आठवें और नवें श्लोक में उनमें से कुक के नाम और सब वीरों के पराक्रम युद्ध कौशल वर्ण किया है। 10वें अपनी सेनानकों की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पिता के संग बजाने और 13वें में कौरव सेनाओं के संग नगाड़े ढोल मृदा और नरसिंह आदि विभिन्न बजा के एक ही साथ बज उठने का वर्ण है। 14वें से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन विभीषण युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा पांडव सेना से अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने और 29वें में उस शंख ध्वनि भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठने तथा दुर्योधन ने विक्त होने का वर्ण किया। 30वें और 21वें धृतराष्ट्र पुत्रों युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन श्री कृष्ण अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चले गए और 22वें तथा 23वें सारी सेनाओं की भाली भांति देख चुकने के रथ को ही खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की। 24वें और 25वें अर्जुन के अनुरोध अनुसार रथ को दोनों। दोस्तों ये पेज और आखिरी पेज ये सिर्फ ये बताया है कि कौन सा श्लोक में, कौन सा अध्याय में कौन सा पेज शामिल है। ठीक है, आपको यहाँ तक मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं श्लोक के बारे में। आप पहले ये समझ लीजिए कि कौन सा पेज में कौन सा बात कही गई है। सेनाओं के बीच में खड़ा करके अर्जुन श्री कृष्ण युद्ध के लिए एकत्र सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन कहे हैं
इसके बाद 30वें संजय समुदायों को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी कुशल स्थिति का वर्णन होते हैं। 30वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें अर्जुन विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। 34वें और 35वें आचार्यादि सर्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्रों के अमित्य सर्वजनों को मारना नहीं चाहता, ऐसे कहकर 36वें और 37वें दुर्योधन आदि सर्वजनों के अंताई होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता अभाव बतलाया है। 38वें और 39वें में कुल के नाश और मित्रद्रोही से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाया। 44वें में कुलनाश उत्पन्न होने के दोषों का विस्तृत पूर्वक वर्णन किया। दोस्तों इसका जो टोटली आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इसका अर्थ आप समझ जाइए। जो 34वें 35वें 36 जो बता रहा हूँ ना, और ये जो नाम बता रहा हूँ, जैसे 35वें और 46वें में राज्य और सुखादि के लोभ से सेनानकों को मारने के लिए हुई युद्ध की तैयारियों को महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए, तो इसका अर्थ है कि जो 46वें में है, उसमें 46वें में जो है वो सभी को मारने में वो पाप समझ रहे हैं। ठीक है, वही पाप को बचने के लिए वो बोल रहे हैं युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन। तो ये जितना भी है ये सब के सब जो है उस पेज में लिखी हुई ये वर्णन किया है कि उस पेज में ये लिखी है, उस पेज में ये लिखी है। ठीक है, आपको अगले पेज में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप थोड़ा इसको देख लीजिए कि कौन सा अध्याय में कौन सा पाठ लिखी है। अर्जुन दुर्योधन के द्वारा अपने मारे जाने के श्रेष्ठ बतलाया है और उनके 37वें श्लोक में युद्ध न करने की निश्चय करके शोक निगम संबंध पांडवों के राज सुखों में उनके महान ऐश्वर्यों को देखकर दुर्योधन मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि के समस्ती से हुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उसको हराकर उसका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल छिपकर रहे। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन अधिपति रहे और पांडवे 1 साल के लिए अज्ञातवास भेद ना खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 13वें साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन साफ इनकार कर दिया। दोस्तों ये बता रहे हैं जब युधिष्ठिर मतलब खेलने गए, जैसे अर्जुन जो ये था, मतलब क्या बोलते इसको, इसका नाम शकुनी जो था वो छल से उसका राज्य उसका सब कुछ हड़प लिया और उसे वन में भेज दिया। पांडव को वन में भेज दिया 13 वर्ष तक। 12 वर्ष जो है अज्ञात वनवास और 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास का कारण ये है, अज्ञातवास के जो वर्ण है कहते हैं अगर 1 साल तक छुप के रहोगे, अगर देखा जाए फिर से वो 13 साल का वनवास चल जाएगा, इसीलिए उन्हें छुपा के रखा गया था। आगे आप समझ जाइएगा। तब दोनों ओर से युद्ध तैयारी होने लगी। दोस्तों जब वो साफ इनकार कर दिया देने से उन्हें समझाने के लिए द्रौपद ज्ञान और आस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध तैयारी होने लगी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण रण नियमन देने के लिए दुर्योधन द्वारा पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भावने में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिहाराने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे
और अर्जुन दोनों हाथों जोड़कर नम्रता से साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण अपने सामने अर्जुन को देखा, फिर फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने और बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान 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 आपका एक शाही प्रेम और दोनों एक ही संबंध है, परंतु इसके पास पहले मैं आया हूँ। संजनों का नियम है कि वे पहले आने वाले सहायता किए करते हैं। सारे भूम डले में आज आप ही सब संजना में श्रेष्ठ और सामान्य हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा, इसीलिए मैं दोनों सहायता करूँगी। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की एक और मेरी अत्यंत विशालनी नारायणी सेना रहेगी, और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूँगा। मैं शास्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, एवं दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसके लेकर ये बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर लौट गए। दोस्तों, ये जो कह रहा है, ये जो उसका जो वर्णन है, इसका वर्णन में युद्ध का जो पहला दिन था, जब दोनों का इनकार हो गया, पांडवों को उसका राज्य देने में इनकार हो गया, फिर एक बार शांति दूत भी गया था, उसको भी इनकार कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये क्या किया कि दोनों मिलके, एक अर्जुन भी आए थे और दुर्योधन भी आए थे उसका मदद मांगने श्री कृष्ण मदद मांगने के आए थे। तो दोनों एक और सिर पे बैठे थे दुर्योधन, और नीचे पैरों के सामने जो है अर्जुन बैठे थे। तो दोनों क्या किया, जब श्री कृष्ण उठा तो अर्जुन को पहले देखा, उसके बाद दुर्योधन को। तो श्री कृष्ण कहने लगा कि दोनों तो आए हो, दोनों को मैं मदद करूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। दोनों में से मैं दोनों को सपोर्ट करूंगा, एक तो आप मुझे ले लीजिए या तो आप नारायणी सेना ले लीजिए। तो अर्जुन क्या कहा कि अर्जुन बोला कि नहीं, मैं सेना का क्या करूंगा, मुझे तो आप ही चाहिए था, मुझे आपको ही लेने के लिए आए थे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया सारथी के रूप में। और जो दुर्योधन था वो क्या किया, वो लोभ माया और घमंड के आवेश में आके वो नारायण सेना लेकर प्रसन्नता के साथ वो हस्तिनापुर लौट गए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी लालच नहीं करना है। बुद्धि और अपने केंद्रित मन के बात सुनिए। कभी भी आप हारेंगे नहीं, कभी भी आप गलत रास्ते में जाएंगे नहीं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो देखे, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान आपकी बड़ी कृपा करेगी।